तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 20 अगस्त थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और दोपहर के करीब करीब जो टाइम था 11:50 के आसपास की बात है। 11:50 पर एक शख्स के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप स्टेटस आता है। और व्हाट्सएप स्टेटस, जाहिर सी बात है, उस मोबाइल में जो भी उसके साथ जुड़े हों, जिनका भी नंबर हो, चाहे वो फैमिली हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, वो सब देख सकते हैं। तो लगभग 11:50 पर 20 अगस्त को वो एक व्हाट्सएप स्टेटस डालता है। इंग्लिश में ये स्टेटस है और उस स्टेटस पे जो लिखा था हूबहू, उसका तर्जुमा ये है कि मैंने आज अपनी पत्नी को मार डाला क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी। अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना है। मेरी पत्नी की बहन प्रज्ञा और भरत को सब कुछ पता है। और ये है वो व्हाट्सएप स्टेटस जो इस वक्त आप देख रहे हैं इंग्लिश में। हूबहू उसका मैंने इस वक्त तर्जुमा करके आपको सुनाया। तो लगभग 11:50 के आसपास ये व्हाट्सएप स्टेटस डालता है और इस व्हाट्सएप स्टेटस के आधे घंटे के बाद इसमें जो उसने लिखा कि मैंने अपनी पत्नी को आज मार डाला, अब मैं अपनी बहन को मारूंगा और फिर खुद मर जाऊंगा, यानी इसने 3 मौत की बात की थी। और करीब करीब इस व्हाट्सएप स्टेटस के डालने के आधे घंटे बाद लखनऊ में सचमुच 3 मौत होती है, 2 मर्डर और एक खुद उसने अपनी जान दी। यानी जो कुछ व्हाट्सएप स्टेटस पर था वो सब सच साबित हो गया। अब ऐसा क्यों, क्या हुआ, कौन था ये, क्यों अपनी पत्नी और फिर बहन को भी मारा, फिर खुद क्यों मर गया, क्या वजह थी, तो पेश है पूरी कहानी। लखनऊ में एक जगह है गोमती नगर और वहीं पर आईसीआईसीआई बैंक का एक ब्रांच है। दोपहर के ठीक 11:45 हुए थे। सीसीटीवी कैमरा भी है इसका। उसमें दिखता है कि इसी बैंक में एक डिप्टी मैनेजर के पद पर काम कर रही दिव्या मिश्रा नाम की जो एम्प्लॉय हैं आईसीआईसीआई बैंक की, वो वहाँ पहुँचती हैं। जैसे वहाँ पहुँचती हैं, उस बैंक के गेट के बाहर एक ऑटो वाला खड़ा हुआ था, इंतज़ार कर रहा, और उस ऑटो में एक शख्स बैठा हुआ है। जब वो देखता है कि दिव्या मिश्रा बैंक के गेट पर पहुँची, वो अचानक बाहर आता ऑटो से, कुछ देर बात करता है, फिर अचानक एक पिस्टल निकालता है, गोली चलाता है, फिर उसी पिस्टल के एक बट से 2 पिस्टल उसके पास, सर पर उससे मारता है। और ये सब कुछ मिनट भर के अंदर। कुछ लोगों की नज़र भी पड़ती है, बैंक के कुछ मुलाजिम को गन शॉट की आवाज़ आती है, वो बाहर आते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हाथ में पिस्टल देखकर कि उसके करीब जाएं या उसे रोकें या उस लड़की की मदद करें। सब पीछे हट जाते हैं। फिर वो उसी ऑटो पर बैठता और वहाँ से निकल जाता है। उसके निकलने के बाद अब लोग सड़क पर पड़ी उस घायल दिव्या मिश्रा को फ़ौरन अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन देर हो चुकी थी। अस्पताल में दिव्या की मौत हो गई। अब कुछ लोगों ने उस बैंक के आसपास या बैंक के अंदर के जो मुलाजिम थे, उन्होंने उस हत्यारे को पहचान लिया था कि वो कौन है, क्योंकि वो जानते थे। कुछ वक्त पहले कई बार वो आया भी था उस बैंक के ब्रांच में। तो पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि जिसे गोली मारी गई उसी दिव्या मिश्रा का हस्बैंड है, पति। कुछ लोगों ने पुलिस को खबर दी। अब पुलिस अभी अपनी जांच शुरू भी करती, जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ाती, तभी इसी ऐसी बैंक से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ के एक दूसरे मोहल्ले से एक खबर आती है, यहाँ गोली चली है और एक घर के अंदर 2 लाशें हैं। अब वहाँ की पुलिस पहुंची, घर के अंदर गई। ये उस घर की तस्वीर है। वहाँ एक लड़की और एक लड़के की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। उन दोनों को भी अस्पताल ले जाया गया। दोनों को ही डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। अब एक बैंक के बाहर और एक दूसरा 2 किलोमीटर दूर एक घर के अंदर 2 जगह शूट आउट, 2 जगह गोलियां चली और 3 मौत। ज़्यादा वक्त नहीं लगा पुलिस को इस केस को समझने में या सुलझाने में। एक तो व्हाट्सएप स्टेटस तब तक अब जिन रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, करीबियों ने देखा, उन्हें समझ में आ गया कि जो कुछ उसने किया
वो एलानिया किया, वो पहले ही लिख चुका था। यानी उसने ये व्हाट्सएप स्टेटस तब डाला जब उसने पहले अपनी बीवी को मार दिया, कत्ल करने के बाद। इसीलिए उसने वो लाइन लिखी कि मैंने आज अपनी पत्नी को मार डाला। उसके आगे ये भी है कि वो मुझे धोखा दे रही थी और फिर अब मैं अपनी बहन को मारूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें वो लगभग जब ये लिखा 11:45 पर दिव्या मिश्रा की मौत हुई और उसके लगभग 11:59 पर जो दूसरी तस्वीर है सीसीटीवी की, उसमें उसकी बहन और खुद उसकी मौत होती है। तो मतलब 14 मिनट के अंदर ये 3 मौत होती है। 45 पे शुरू होता है और 59 पे खत्म कहानी। तब ये व्हाट्सएप स्टेटस है, लोगों के स्टेटमेंट हैं और तीनों मौत की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ गई। पुलिस के लिए केस एक ओपन एंड शट केस बन गया। तो जो कहानी शुरुआत में आई वो कहानी क्या है, पहले आपको वही बताता हूँ। एक जर्नलिस्ट और अच्छी जर्नलिस्ट और यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा, नाम आपने सुना होगा यूट्यूब पर और बाकी जगहों पर। तो प्रज्ञा मिश्रा की बहन है दिव्या मिश्रा, जो ऐसी बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर काम कर रही थी। और जिस शख्स ने गोली मारी दिव्या मिश्रा यानी अपनी वाइफ को, एक तरह से वो प्रज्ञा मिश्रा के जीजा हुए। 2017 में मानस और दिव्या की शादी हुई। इसकी भी 2 कहानी, एक ही है कि घर वालों की मर्जी से हुई, एक ही है कि किसी फंक्शन में दोनों ने एक दूसरे को देखा और इसके बाद दोनों ने तय किया कि शादी करेंगे। अब शादी हुई, दोनों ठीक ठाक पढ़े लिखे। दिव्या इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक में डिप्टी मैनेजर थी और मानस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी कर रहा था। मतलब ठीक ठाक दोनों की पोस्ट भी और नौकरी भी, ठीक ठाक पैसे भी। तो शादी हुई, सब ठीक चल रहा था। लेकिन मानस के घर में एक प्रॉब्लम ये थी कि मानस की जो बहन है छोटी, उसकी कुछ जो मानसिक इलाज चल रहा था, कुछ दिमागी तौर पर, और माँ बीमार थी। बाद में पता चला कि माँ को कैंसर है। तो शादी के लगभग 1-2 साल के बाद माँ की मौत हो गई और मानस और उसकी बहन अपनी माँ के बहुत करीब थे। माँ की मौत का बड़ा सदमा पहुंचा दोनों पर। फिर इधर मानस की बहन जो है बीमार, उसे आप अकेला नहीं छोड़ सकते, उसकी देखभाल के लिए कोई ना कोई एक होना चाहिए, क्योंकि उसे कुछ मानसिक बीमारी थी जिसका इलाज चल रहा था, दवाएं दी जा रही थी टाइम पर। अब इस बीच जैसे जैसे शादी को वक्त बीतता गया, पति पत्नी में भी झगड़ा होना शुरू हो गया। और झगड़े की वजह और कुछ नहीं, यही घर का सब कुछ, कि एक तरफ बहन है जो बीमार है, माँ की मौत हो चुकी है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। झगड़ा होता, कई बार दिव्या घर से गई फिर वापस आई, दोनों में फिर बनी फिर चली, ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन फिर 2025 में दिव्या ने सीधे सीधे मानस को छोड़ा और पहुंच गई कोर्ट, और उसने डिवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया कि तलाक चाहिए। हालांकि ये फरवरी 2025 की बात है, अभी फरवरी 2026, और मार्च में फिर मानस ने कहा कि नहीं, हम साथ रहते हैं। उसने बात की, लेकिन अब बात बनी नहीं। तो तलाक के लिए तो अर्जी दी, साथ ही हर्जाने के तौर पर करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास दिव्या मिश्रा ने मानस से मांगा। अब अभी जो 18 अगस्त की मैं बात कर रहा हूं, कोर्ट की इसी डिवोर्स के मैटर पे और हर्जाने के मैटर पे सुनवाई थी। उस दिन मानस को पता चला कि न सिर्फ डिवोर्स वाली बात, बल्कि ये भी कि 1 करोड़ रुपए उसने हर्जाने के तौर पर, गुजारा भत्ता के तौर पर मांगा है। जो जानकार हैं, जो मानस के करीब हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनका कहना है कि जब उसे पता चला कि उसकी वाइफ ने 1 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता के तौर पर मांगा है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। इसके बाद वो 18 तारीख से ही अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा की रेकी करना शुरू कर देता है। फिर 20 तारीख को, 20 अगस्त यानी थर्सडे, गुरुवार के दिन, वो ऑटो में अपनी वाइफ के बैंक के बाहर जाता है और इंतज़ार करता है। असल में मानस को ड्राइविंग नहीं आती थी, वो कार नहीं चला पाता था, तो अक्सर ऑटो या फिर कैब कर लेता था। तो उस दिन 2 पिस्टल लेकर गया। इधर दिव्या रोज़ाना की तरह 9 बजे बैंक पहुंच गई थी। गाड़ी से वो बैंक जाती है
कुछ वक्त पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए दिव्या को थोड़ा सा चलने में भी प्रॉब्लम होती है, लड़खड़ा कर चलती है। पर उस दिन बैंक पहुंची। बैंक में जाने के बाद, कुछ काम करने के बाद, अपने किसी क्लाइंट से उसे कोई चेक कलेक्ट करना था। चेक कलेक्ट करने के लिए उसी बैंक के 2 अपने साथियों के साथ वो बैंक से बाहर जाती है। जब वो बाहर गई, इसी दौरान में मानस वहाँ पहुँच चुका था बैंक के बाहर। अब वो इंतज़ार कर रहा है। वापसी में जब 11:45 के आसपास जब वो पहुंची, तो ये पहले से इंतज़ार कर रहा था। उसने उसको देखा, कुछ बात की। उसे भी लगा कुछ बात करने आया होगा शायद, क्योंकि इन दोनों में कई बार जब दोनों अलग हुए, फिर मनोबल चला, तो उसे, दिव्या को भी यही लगा। लेकिन फिर बातचीत के बाद अचानक उसने पिस्टल निकाली और गोली चला दी 2, और फिर उसी ऑटो से भाग गया। भागने के बाद 2 किलोमीटर दूर ये अपने घर पहुंचा। वहाँ इसकी बीमार मानसिक रूप से बहन घर में थी। ये वहाँ जाता है, इसके पास 2 पिस्टल थे। उसका तो उस घर के अंदर से गोली चलने की आवाज़ आती है। वहाँ जाने के बाद पहले ही अपनी बहन को गोली मारता है, और फिर एक और पिस्टल से एक और गोली चलने की आवाज़ आती है। ये आखिरी गोली उसने खुद को मारी थी। गोली की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग आते हैं, वो अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं वहाँ 2 खून से लथपथ मानस और उसकी बहन, और फिर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टरों ने मुद्दा करार दे देते हैं। जो रिश्तेदार हैं मानस के, उनका ये कहना है कि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसे ये भी पता था कि बहन मानसिक रूप से बीमार है। उसे ये भी पता था कि उसकी देखभाल के लिए कोई ना कोई एक होना चाहिए। तो अभी तक जो शुरुआती जांच के बाद जो बातें सामने आई है वो यही है कि जब उसे लगा कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला, उसने ये तय कर रखा था कि वो खुद को मार देगा, तो फिर उसकी बहन इस भरी पूरी दुनिया में अकेली हो जाएगी। इसलिए वो चाहता नहीं था कि ऐसा हो, और इसीलिए खुद को मारने से पहले उसने अपनी बहन को मार डाला। अब इस सारी चीज़ों में जो आपको व्हाट्सएप स्टेटस दिखाया कि मैंने आज अपनी पत्नी को मार डाला क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी, अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना है। मेरी पत्नी की बहन प्रज्ञा और भरत को सब कुछ पता है। ये वही प्रज्ञा मिश्रा है जो यूट्यूबर है, कई जगह पे इन्होंने और अच्छे काम भी किए। अब यहाँ पे जो एक लाइन है कि मैंने अपनी पत्नी को आज मार डाला क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी। बहुत सारी मीडिया, सोशल मीडिया पर ये सारी खबरें भी आई। धोखे का मतलब कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है। तो जो सच्चाई सामने आई कि किस धोखे की बात हो रही थी, वो ये था कि जब इन दोनों की शादी हुई तो उसके बाद एक चीज़ तय पाया गया था कि घर का खर्चा दोनों बराबर बराबर बांटेंगे, क्योंकि दोनों नौकरी पेशा है, और बराबर चलता रहा। लेकिन जब वो अलग हो गई तो फिर दिव्या ने आधा खर्चा करने से इनकार कर दिया। फिर जब ये गुजारा भत्ते के तौर पर 1 करोड़ मांगा, तब मानस को लगा कि ये उसके साथ चीट कर रही है, उसे धोखा दे रही है। इतनी बड़ी रकम, उसे पता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो खर्चे में बंटवारा और फिर 1 करोड़ का हर जाना, ये यहाँ पर जो चीट और धोखा वाली चीज़ थी, जो वजह थी, अभी तक यही सामने आई। अब इसी को लेकर प्रज्ञा मिश्रा ने एक जवाब भी उनको देना था और वो दिया है। वो ये है कि इस व्हाट्सएप स्टेटस के आखिरी लाइन यही है कि मेरी पत्नी की बहन प्रज्ञा और भरत को सब कुछ पता है। अब प्रज्ञा की तरफ से भी एक बयान आया सोशल मीडिया पर। प्रज्ञा का कहना है कि हाँ, मुझे पता है कि मेरी बहन पर बहुत जुल्म ढाए गए। हालांकि उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो मुझे लगता है कि कहीं से भी गरिमापूर्ण नहीं है, जैसे मानस की बहन के लिए पागल शब्द या बाकी नहीं होना चाहिए ऐसा। तो उसमें लेकिन ये है कि वो बीमार बहन और उसकी वजह से, और वो बार बार ये है कि वो एक साइको था मानस। प्रज्ञा का ये भी कहना है कि जैसे ब्लिंकिट से अगर टमाटर मंगाए और उसमें एक टमाटर ख़राब निकल आए तो वो इस वजह से लड़ बैठता था कि तुमने कहाँ से मंगाया, ये टमाटर ख़राब क्यों और सड़ा हुआ क्यों है। तो वो शुरू से एक साइको था, एक साइको टाइप का ही था, और उसने बड़े जुल्म ढाए। बल्कि एक बड़ी संगीन इल्ज़ाम लगाया है प्रज्ञा मिश्रा ने अपने बयान में कि मानस की माँ की मौत बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि मानस और उसकी बहन ने मिलकर अपनी माँ को एक रोज़ इतना पीटा कि वो मर गई, यानी उसका मर्डर किया। और इसीलिए वो बार बार हत्यारे शब्द का भी इस्तेमाल किया। हालांकि ये केस कभी पुलिस तक तो पहुंचा नहीं मानस की माँ का, तो इसके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन ये एक इल्ज़ाम लगाया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है,
और पुलिस पता कर रही है कि आखिर इस पूरे व्हाट्सएप स्टेटस की हर लाइन की सच्चाई क्या है। अब इसमें प्रज्ञा मिश्रा, उनके पति जो भरत हैं, उनसे भी पूछताछ होगी, जो मानस के रिलेटिव हैं उनसे भी पूछताछ होगी। हालांकि मानस के मामा का भी स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने कहा है कैमरे पर कि वो बिल्कुल सीधा साधा लड़का था, बल्कि वो इतना सीधा था कि अंधेरे में जाने से डरता था, एक नंबर का डरपोक था। उसको अंधेरे से डर लगता था, अकेले गली में नहीं निकलता था। तो ऐसा लड़का किसी की जान नहीं ले सकता। उनके मानस के मामा ने क्या कहा, मैं चाहता हूँ आप भी सुने। तो ये मानस के मामा बोल रहे हैं। ये बताइए कि ये जो तमंचा, 2 पिस्टल और एक तमंचा मिला है, कट्टा मिला, ये लाइसेंस भी था? नहीं नहीं, किसी को नहीं, नहीं हमारे बोल नहीं रखते, किसी हमारे किसी को नहीं, हमारे यहाँ किसी के पास था, ना उनके यहाँ किसी के पास था। ये अवैध है? अवैध है जी। कहाँ से मिला ये नहीं पता, ये तो कल ही हमको मालूम हुआ भाई। इससे पहले वो इतना डरपोक था कि रात को नहीं जाता था, इस बात न कैंट से जाता था। मलिया आसियाना में कोई प्रोग्राम हुआ, डरपोक इतना था, दिव्या खुद हंसती थी कि देखो मामा आप इतने बड़े हो गए अभी भी डरते हैं। इतना डरपोक आदमी इतना बड़ा कदम उठा। हाँ, ये बड़ी ताज, इसी में हम लोग परेशान हैं। वहाँ जाने के बाद ये इससे पता चली, उसके बाद बंदूक रिवाल्वर का। ये बदनाम करने का विषय है कि ये लव मैरिज हुई थी, ये हुआ था। ऐसा नहीं, अरेंज मैरिज दोनों परिवार की सहमति से हुआ था। हमारे बहनों साहब ने पसंद किया था, वो खत्म हो गए थे, ये डेड बॉडी में भी गई थी, तब शादी नहीं हुई थी। और सवाल ये भी है कि जो कहा जा रहा है कि दिव्या मिश्रा की जो बहन है, उनका कहना था कि उन्होंने, प्रज्ञा मिश्रा ने लिखा है कि जो माँ थी उनको भाई बहन ने प्रताड़ित करके ऐसे कुछ। नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। हमारी बहन थी, दिव्या को नहीं कह न बहन को कह सकते भाई। देखिए, ये भाई बहन मतलब ये मानस बात पे ही, और बहन भाई गुस्से में कुछ कह दिया, इनकी प्रताड़ना। ये गुस्से में कुछ कह दिया तो बच्चों होता ही है। लेकिन ऐसा दवा खिलाई जाएगी, खाना नहीं खा रही, खाना खिलाया जाएगा। हमारी दवा नहीं खाते तो क्या करेंगे, तो डांटेंगे है ये बच्चे। अभी घर से आए कह के वाइफ से दवा का, अभी वो बहू हमारी खिलाएगी। न दिव्या में कोई कमी थी हमारी, न मानस में कोई कमी। लेकिन अब ये होनी थी, कैसे कहा हुआ भगवान ने, जांच का विषय है। सबसे चिंता विषय है कि उनके पास हौसला कहाँ से आया। जो इतना डरपोक आदमी हो, उसको हौसला कहाँ से आ गया भाई। ना बहनों साहब रखते थे, ना हमारे परिवार में कोई रखता था। कार चला लेता था, कार थी उसके? कार नहीं, बेच दिया, चला लेता था, लेकिन कार बेच दी थी। अच्छा, कार थी उसके? हाँ, कार थी। हाँ, पहले थी। अभी थी कार? नहीं, इस समय नहीं थी। अभी नहीं। हाँ ना, काहे से आता जाता था? ये बुलेट से, बुलेट थी। दिव्या मिश्रा लिख रही है, दिव्या वाजपेयी ने उसको बुलेट गिफ्ट की थी। तो ये मानस के मामा थे। हालांकि इस पूरे एपिसोड में एक चीज़ बड़ी अजीब सी है, वो ये कि अगर कोई भी अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप स्टेटस डालता है तो अमूमन जैसे ही डालता है, आप देखेंगे तो मिनट भर के अंदर कम से कम पहले ही मिनट में 5-10 सीन तो हो ही जाते हैं, लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन इस व्हाट्सएप स्टेटस को देखने में इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि अगर ये वक्त पे देखा जाता और ये होता कि मैंने अभी अपनी पत्नी को आज मार डाला, और जाहिर सी बात है ये व्हाट्सएप स्टेटस तब लिखा गया जब मानस जिंदा है, क्योंकि या तो वो टाइप भी करके रखेगा तो भी उसको स्टेटस डालने के लिए बटन तो दबाएगा। और अगर पहले कत्ल के बाद उसने ये लिखा, वहाँ से निकलते वक्त लिखा, तो भी इतना टाइम था कि अगर कोई भी रिश्तेदार, करीबी दोस्त इसको पढ़ लेता तो कम से कम उसके पास 5-10 मिनट होता ये देखने और जानने और समझने के लिए कि पत्नी को मार डाला, पर अभी बहन और उसकी जान थी, तो बहन की भी जान बचाई जा सकती थी। इवन मानस को जिंदा भी पकड़ा जा सकता था। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि व्हाट्सएप स्टेटस डालने के अगले कई मिनट तक किसी ने सीन ही नहीं किया, या देखा ही नहीं, या पढ़ा ही नहीं। अगर वक्त रहते, वक्त पर इसे कोई देख कर उसी वक्त एक्शन ले लेता, पता करता, 4 लोगों को अलर्ट करता, तो शायद आधे घंटे के अंदर लखनऊ में, बल्कि आधे घंटे क्या 15 मिनट के अंदर लखनऊ में ये 3 मौत नहीं होती। लेकिन अफसोस, अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये भी जांच हो रही है कि क्या जिस ऑटो में वो बैठ कर गया उस ऑटो वाला या फिर कोई और इसका कनेक्शन है। और सबसे अहम बात ये कि एक बैंकर, चूँकि बैंक में नौकरी करता है मानस, उसके पास 2-2 पिस्टल कहाँ से आए, किसने दिया, किससे ख़रीदा, क्या इस साजिश में वो अकेला, उसके पीछे भी कोई और है, किसी ने भड़काया है, कौन लोग हैं ये। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके अभी लखनऊ पुलिस को तलाश है, और एक बार जांच पूरी होगी तो फिर ये सारे सवालों के जवाब सामने आएंगे।
तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।